आज हजारों लोग परमेश्वर को मानते हैं परंतु डर नहीं मानते। हजारों लोग परमेश्वर से डरते हैं पर उसकी आज्ञा के मुताबिक नहीं चलते। याद रखिएगा, आज आप एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सुनने जा रहे हैं जो केवल परमेश्वर का भय नहीं मानता था बल्कि परमेश्वर के मुताबिक चलता भी था। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान दीजिएगा इस बात के ऊपर। अगर आप योना की पुस्तक पहला अध्याय उसकी पहली और दूसरी आयत को पढ़ते हैं तो वहां यूं लिखा है, यहोवा का यह वचन अमीते के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नेनवे को जा, उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के मुख से उठकर तरशीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तरशीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उसके साथ यहोवा के मुख से तरशीश को चला जाए। समझ पा रहे हैं? आज बहुत बार बहुत से लोग सोचते हैं कि परमेश्वर, हम ऐसे ऐसे लोग हैं जो तेरे पीछे चलते हैं, हम वे लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं, हम वे लोग हैं जो परमेश्वर के साथ जीवन व्यतीत करते हैं। कई बार आप अपने जीवन के अंदर ऐसे लोगों को भी देखते हैं जो बहुत ज्यादा आत्मिक हैं, जो आत्मिकता का जीवन जीते हैं, लेकिन गलतियां सबसे हो सकती हैं। किस किस को सुनाई दे रहा है? गलतियां सबसे हो सकती हैं। और यहां पर एक बहुत बड़ा सुसमाचार प्रचारक नहीं कह सकते, क्योंकि वो पुराने नियम का प्रचारक था, लेकिन फिर भी वो हमेशा गुड न्यूज लेकर जाता था। योना अपने जीवन के अंदर परमेश्वर के प्रति बड़ा भय मानने वाला व्यक्ति, परमेश्वर का डर मानने वाला व्यक्ति, परमेश्वर के पीछे ईमानदारी से चलने वाला व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर का डर मानता था। बाइबल कहती है जब उसको वो विपत्ति में फंसा तो बहुत से लोगों ने उससे पूछा तू क्या करता है, तो उसने बताया मैं एक ऐसे परमेश्वर की उपासना करता हूं जिसका नाम परमेश्वर यहोवा है और उसका डर भी मानता हूं। आज हजारों लोग परमेश्वर को मानते हैं परंतु डर नहीं मानते। हजारों लोग परमेश्वर से डरते हैं पर उसकी आज्ञा के मुताबिक नहीं चलते। याद रखिएगा, आज आप एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सुनने जा रहे हैं जो केवल परमेश्वर का भय नहीं मानता था बल्कि परमेश्वर के मुताबिक चलता भी था। परंतु यहां पर इस चैप्टर के अंदर, पहले चैप्टर के अंदर, दूसरे चैप्टर के अंदर और तीसरे चैप्टर के अंदर मैं आपको बोलना चाहता हूं, उससे एक मिस्टेक हुई, एक गलती हुई। और क्या गलती हुई? बाइबल, परमेश्वर का वचन यूं कहता है कि योना के पास परमेश्वर यहोवा का वचन पहुंचा और परमेश्वर यहोवा ने योना से कहा कि तू निनवे को चला जा, निनवे में जाकर प्रचार कर। मैं आज से कुछ साल पहले की बात आपको बता रहा हूं। एक जहाज था और उस जहाज के अंदर एक बहुत भयंकर एक तूफान आया और उस तूफान के अंदर उन्होंने अपने हीरे जवाहरात देखे। उस तूफान के अंदर उन्होंने अपने कीमती सामानों की ओर ध्यान दिया। उन्होंने अपने उस तूफान के अंदर बहुत सी ऐसी व्यापार की वस्तुओं को देखा, लेकिन ध्यान दीजिएगा वो मौत के किनारे पर थे, मरने पर थे, इसलिए उनका ध्यान हीरे की ओर नहीं जा रहा था, उनका ध्यान जीवन की ओर जा रहा था। वो बचना चाहते थे, वो अपने बचाव के विषय में सोच रहे थे। और एक व्यक्ति को किसी ने पूछा, आप बार बार जहाज की ओर क्यों देख रहे हैं? उसने कहा, जहाज के अंदर मेरी एक बहुत बेशकीमती चीज अंदर रह गई है, मैं उसे लाना चाहता हूं। किसी ने कहा, जाओ आप जाकर लेकर आओ। वो व्यक्ति कहता है,
करोड़ों के हीरे मेरे रास्ते में आए, करोड़ों के अच्छा सामान मेरे रास्ते में आया, लेकिन मैं सीधा अपने बैग तक पहुंचा। जिस हीरे के पीछे मैं दिन रात मेहनत करता था, जिन वस्तुओं के लिए मैं दिन और रात कमाता था, उन्हीं वस्तुओं को मैं उस तूफान के अंदर पैर मारते हुए आगे बढ़ रहा था। लेकिन वो व्यक्ति कहता है, मैं अपने बैग के पास गया और मैंने उस बैग के अंदर से सिर्फ और सिर्फ ब्रेड के 4 पीस निकाले और मैं दौड़ते हुए वापस जहाज से बाहर निकल गया। समझ पा रहे हैं? कमांडर ने उससे पूछा कि आप क्या लेने गए थे, और उसने कहा कि मैं अपनी ब्रेड को लेने गया था। तो उसको कमांडर ने पूछा, क्या आपको रास्ते में कीमती वस्तुएं मिली थी? उसने बोला, मिली थी, पर इस वक्त मुझे मरने से हीरे जवाहरात नहीं बचा सकते, मुझे मरने से मेरी ब्रेड बचा सकती है। प्रेज द लॉर्ड। कई बार जिन वस्तुओं के लिए हम दिन और रात मेहनत करते हैं, वे वस्तुएं हमारे काम में नहीं आती, लेकिन हमारे काम में वे वस्तुएं आती हैं जिन्हें हमें वाक्य में कमाना चाहिए। वो है हमारा परमेश्वर का वचन। वो ब्रेड है हमारे लिए, ये हमारे लिए रोज का वचन है, रोज की खुराक है। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रह सकता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने योना से कहा, निनवे में जाकर मेरे वचन को सुना, क्योंकि निनवे में पाप बढ़ता जा रहा है। आज बहुत से लोग वचन सुना रहे हैं, वचन सुनाने के लिए जाते हैं, लेकिन उन जगहों पर जहां ऑलरेडी पहले से ही लोग वचन के बारे में जानते हैं। लेकिन परमेश्वर ने योना को वचन सुनाने के लिए वो प्लेस, वो जगह दिखाई, वो नगर दिखाया, वो देश दिखाया, जिस जगह पर वाक्य में वचन की जरूरत थी। बहुत बार हम जो रजा हुआ होता है उसको खाना खिलाते हैं, बहुत बार हम लंगर उसे देते हैं जिसके घर में कोई कमी नहीं है, बहुत बार हम ऐसे व्यक्ति को जैकेट देते हैं, ऐसे व्यक्ति को पेंट देते हैं, ऐसे व्यक्ति को कमीज देते हैं जिसको जरूरत नहीं है। और कई लोग कह भी देते हैं, प्लीज सर, प्लीज प्लीज मैडम, प्लीज प्लीज भैया, आप मुझे मत दीजिए, किसी और को दे दीजिए जो जरूरतमंद हो। क्यों? क्योंकि हमें मालूम नहीं किसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन बाइबल कहती है योना को पता नहीं था किसकी मदद करनी चाहिए। परमेश्वर यहोवा योना को बता रहा था, निनवे में जाकर मदद कर। प्रेज द लॉर्ड। निनवे में जा और जाकर उन लोगों को बता, क्योंकि उन्हें मेरे वचन की जरूरत है। क्या निनवे में परमेश्वर को ना मानने वाले लोग रहते थे? जी नहीं। क्या निनवे में वे लोग रहते थे जो परमेश्वर के बारे में नहीं जानते थे? जी नहीं। वे लोग रहते थे जो परमेश्वर को जानते भी थे, पहचानते भी थे, इवन कि उसकी पूजा भी करते थे। परंतु क्यों परमेश्वर ने कहा उन्हें जाकर वचन सुना? क्योंकि वे पाप में फंस गए थे, क्योंकि वे अभिलाषाओं में फंस चुके थे, क्योंकि वे अपनी लालसाओं में फंस चुके थे। और याद रखिएगा, आज भी परमेश्वर उन्हीं के पास अपने दास की आवाज को पहुंचाता है, अपनी दासी की आवाज को पहुंचाता है, अपने सेवक की आवाज को पहुंचाता है, जो मानते यीशु मसीह ही को है, लेकिन अभिलाषाओं में, गुनाह में, अपनी गलतियों में, अपने शरीर की इच्छाओं में फंस चुके हैं। आज भी परमेश्वर कहता है, जाओ
और जाकर कलीसिया में ये प्रचार करो, और इस प्रचार करने से मेरी कलीसिया में जागृति आ जाएगी। मेरी कलीसिया के अंदर रिवाइवल आ जाएगा, लोग आत्मा से भर जाएंगे, लोग मुझे जानने की कोशिश करेंगे, लोग मुझे खोज करने वाले खड़े हो जाएंगे, लोग मेरी खोज करने वाले खड़े हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान दीजिएगा इस बात के ऊपर, योना का आज्ञा ना मानना, वह परमेश्वर के सम्मुख से भागकर याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाले जहाज पर चढ़ गया। और लिखा है पहली अध्याय की 4 और 5 आयत में, समुद्र में प्रचंड आंधी आई। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, भाड़ा देकर जहाज में उसने सफर किया, और जब वो सफर कर रहा था किसी को नहीं पता था योना गलत है। ना योना के परिवार को पता था, ना योना के लिंक में रहने वाले किसी सेवक को पता था, ना योना की मिनिस्ट्री को पता था, ना योना के अंदर किसी और व्यक्ति को पता था। लेकिन जिसने उसे आवाज दी थी उसे मालूम था योना गलत रास्ते पर जा रहा है। आज सैकड़ों ही लोग ऐसे हैं जो गलत रास्ता अपनाते हैं, लेकिन उन लोगों को गलत रास्ते पर रोकने का तरीका केवल परमेश्वर के पास है। याद रखिए, परमेश्वर उन्हें गलत रास्ते से रोकता है जो परमेश्वर की पूजा करते हैं और परमेश्वर का डर मानते हैं। यदि आप कहें कि परमेश्वर सबको रोकता है, जी नहीं, परमेश्वर केवल उन्हें गलत रास्ते पर जाने से रोकता है जिन्हें वो प्यार करता है। हालेलुया। बाइबल कहती है योना जहाज में था, योना नीचे गया और नीचे जाकर वो सो गया, नीचे जाकर सो गया। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है जब वो सो गया एक बड़ी आंधी पूरे जहाज के अंदर आई। प्रचंड आंधी, प्रचंड आंधी का मतलब होता है जिसे कोई रोक नहीं सकता, एक ऐसी आंधी जो केवल नुकसान का कारण बनती है। प्रचंड वायु, प्रचंड आंधी वहां पर चलने लगी। ऐसी ही प्रचंड आंधी एक बार नए नियम में भी चली थी, लेकिन वो लाभ के कारण थी, नुकसान के कारण नहीं थी। लेकिन यह आंधी नुकसान के कारण आई थी। और इस आंधी को ध्यान से सुनिएगा, उस आंधी को भी चलाने वाला परमेश्वर यीशु मसीह था, इस आंधी को भी चलाने वाला परमेश्वर यहोवा है। दोनों आंधियों को चलाने वाला परमेश्वर ही था, एक ही परमेश्वर है। आमीन। लेकिन ध्यान दीजिएगा इस बात के ऊपर, वो आंधी जब आई तो बंधन टूट गए, ये आंधी जब आई तो सेवक को नुकसान उठाना पड़ा। ध्यान दीजिएगा, बाइबल कहती है कि उन लोगों ने कहा एक काम करते हैं। वो नीचे गया, एक जो मांझी था जो चप्पू चलाता है, वो नीचे गया और उसने जाकर देखा योना सो रहा है। और उसने योना से कहा तू नीचे क्यों सोता है, हम मरे जा रहे हैं, हमारे प्राण खतरे में हैं और तू नीचे सो रहा है, ऊपर आ जा, उठकर ऊपर आ। और वो उठकर ऊपर की ओर गया। और बाइबल कहती है उस मांझी ने उसे कहा जिस देवता की तू पूजा करता है उसकी ओर प्रार्थना कर। और वो ऊपर आया, और जब वो ऊपर आया, बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है कि उन्होंने कहा आओ हम चिट्ठी डालें, चिट्ठी डालें किसके कारण ये विपत्ति आई है, और जिसके नाम की चिट्ठी निकलेगी इसका मतलब उसी के कारण विपत्ति आई है। ध्यान दीजिएगा इस बात के ऊपर, अगर योना उस जहाज में ना होता कोई बेतुका फंस जाता,
लेकिन योना उस जगह पर था और लिखा है कि वहां चिट्ठी डाली गई, और जब चिट्ठी डाली गई तो उसके परमेश्वर ने, ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर ने आंधी चलवाई थी, हां या ना? आंधी किसने चलाई? परमेश्वर ने। और चिट्ठी में नाम किसने निकलवाया? परमेश्वर ने। योना का नाम आया, उसने कहा योना। उन्होंने सवाल पूछे उससे, ध्यान दीजिएगा, उससे कुछ सवाल पूछे योना से। और क्या सवाल? पहला सवाल उससे पूछा, हमें बता किसके कारण यह विपत्ति हम पर पड़ी है, जब उसका नाम आया है, पहला सवाल। दूसरा सवाल पूछा, तेरा उद्देश्य क्या है? तीसरा सवाल पूछा, तू कहां से आया है? चौथा सवाल पूछा, तू किस देश का है और किस जाति का है? और 5वीं आयत कहती है, अगर आप पहला अध्याय उसकी 9वीं आयत पढ़ेंगे, 9वीं आयत में लिखा है, उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूं और मैं स्वर्ग का परमेश्वर जिसका नाम यहोवा, जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है, उसी का भय मानता हूं। उसी का भय मानता हूं। ध्यान दीजिएगा, लिखा है 10वीं आयत में, तब वे डर गए। कौन? मल्ला लोग डर गए। तब वे डर गए और उससे कहने लगे, तूने यह क्या कर दिया? तूने क्यों परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया? ध्यान दीजिएगा, यहां पर योना ने पूरी बात नहीं बताई। योना ने केवल यह बताया, मैं इब्री हूं, परमेश्वर यहोवा की उपासना करता हूं और उसका भय का खाता हूं। लेकिन उसने यह नहीं बताया, मैं कभी कभी आज्ञा का उल्लंघन भी करता हूं। उसने यह नहीं बताया, मैं आज परमेश्वर ने कहा कुछ था और मैं कुछ और कर रहा हूं। उसने यह भी नहीं बताया, मैं परमेश्वर की बुलाहट से भटक गया हूं। उसने ये भी नहीं बताया, इन दिनों में मेरी प्रार्थना का जीवन कम है, मैं इन दिनों में परमेश्वर का भय मानता हूं, केवल ये बताया। मैं उसको मानता हूं, केवल ये बताया। लेकिन उसने बहुत सी बातें छिपा ली। मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, आज हजारों ही लोग अपने आप को भक्त होने का नाटक करते हैं, बताते हैं मैं भक्त हूं, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, लोग तुम्हारे फलों से तुम्हें पहचान लेंगे कि तुम किसके लोग हो।